क्लास 9 में के स्टूडेंट्स है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स आपका जो रियल पेपर है वो आ चुका है, जल्दी से देख लीजिए। पूरा का पूरा पेपर मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ और साथ ही आपके पास एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ज़्यादा समस्या नहीं है तो जल्दी से देख लीजिए और पूरा का पूरा पढ़ लीजिए और साथ ही जो ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स हैं उनका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट फाइनली आपका त्रैमासिक का पेपर आ चुका है, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान। तो स्टूडेंट देख सकते हैं 75 नंबर का ये आपका पेपर आने वाला है। तो आप देख लीजिए जो आपका सही विकल्प है, सही विकल्प आपके रहेंगे 6 नंबर के। कर्क की रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो स्टूडेंट्स आपको इसमें 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 8, 7 है, 11, 9। तो इसमें करेक्ट आंसर 8 रहेगा। इसके बाद निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा, दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1915 से 1900, 1915 से 18 और 14 से 19 और 14 से 18। तो इसका आपका करेक्ट आंसर 1914 से 1918 हो जाता है। तो स्टूडेंट जल्दी से देख लीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है और साथ ही आपको जो आपका पेपर है वो आपका जल्दी से जल्द होने वाला है। तो स्टूडेंट जल्दी से पढ़ लीजिए और साथ ही इसके बाद है आपका जो चौथा, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, डॉट डॉट उपर्युक्त कथन है? अब्राहम लिंकन, मिस्टर चर्चिल, प्रोलास्की, प्रो गार्डनर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएगा। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुलजारी लाल नंदा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद है आपका पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 1000, बहुत सॉरी, 100, 250, 350, 450। तो इसका करेक्ट आंसर 450 हो जाएगी। इसके बाद है आपका खालिस्तान देख लीजिए। तो स्टूडेंट खालिस्तान 6 नंबर के रहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख लीजिए, एशिया महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसमें आपका हो जाएगा सांपों। और इसके बाद है कॉल मार्क्स ने डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसका आपका हो जाएगा दास कैपिटल। और इसके बाद भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नीति निर्देशक तत्व डॉट डॉट के संविधान से लिए गए। तो इसका हो जाएगा आपका आयरलैंड से लिए गए। इसके बाद आता है आपका अगला खालिस्तान देख लीजिए, जल्दी से देखते जाइएगा। इसके बाद है मौसमी बेरोजगारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की रहेगी। मैं आपको थोड़ा और जूम करके बता रहा हूँ ताकि जो आपका पेपर है वो आपको स्पष्ट तरीके से पता चल सके और साथ ही क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। तो आपकी पहली सही जोड़ी प्राकृतिक संसाधन तो हो जाएगा भूमि, आज़ाद हिंद फौज। तो इसका हो जाएगा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मत्स्य पालन तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष। ड्यूमा का हो जाएगा आपका रूस की संसद और गेस्टापा का हो जाएगा गुप्तचर सेवा। इस तरीके से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती। अब आते हैं आपके एक शाब्दिक वाक्य। तो भारत के केंद्र शासित, तो आपके एक शाब्दिक वाक्य 6 नंबर के रहेंगे। आप देख लीजिए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख लीजिए। तो आपका हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है अपने देश में। इसके बाद दूसरा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है। और समूह खेतों को किस नाम से जाना जाता है? समूह कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्रों में बांटा गया। अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तो धर्म को राज्य से अलग रखना। और इसके बाद है पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा रायगंज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके शत 6 नंबर के रहेंगे। पहला है आपका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये आपका सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते, ये आपका गलत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये आपका सही रहेगा। और पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ये आपका गलत है। भारत में पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता स्तर समान है, ये भी आपका गलत रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। अब जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है वो इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप देख लीजिए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, मानक है एवं उत्तर से क्या आशा है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बांटा था, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए, खूनी रविवार घटना क्या? जल्दी से देखते जाइए, पूरे का पूरे जो क्वेश्चन है वो आपको हम शेयर कर रहे हैं। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। 5 है लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए।
और संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम। वयस्क मतदान क्या है? संविधान निर्माण को क्यों आवश्यक है? शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी से क्या आशा है? 14वां जन्म दर से क्या आशा है? और मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? रबी खरीफ फसलों में दो अंतर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। और 16वां फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? और इसका अथवा भी देख लें। 17वां है आपका कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर विचार क्या था? द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स आप जो 18वां क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन, कन्याकुमारी एवं कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता क्या कारण है? कर्क की रेखा भारत की जलवायु में का महत्व, कोई 2 महत्व आपको बताना है। इसके बाद है आपका 20वां, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, और साथ ही आपके कुछ और क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। 19वीं 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गए थे? और उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए। बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। 23वां, भारत में निरंतरता के कारण लिखिए। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? इनकी प्रमुख विशेषताएं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो आपका ये पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है, इसलिए जो आपका ये पेपर जल्दी से पढ़ लीजिए और साथ ही रिवीजन भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स जो आपका ये पेपर, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जल्दी से देख लीजिएगा। और साथ ही ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, तो जल्दी से पढ़ लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।